बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम गोल्ड एंड ऑयल का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 26 जुलाई 2026। मार्केट क्लोज है और ऑयल जो है इस टाइम टोटली फंडामेंटल बेस मूव कर रहा है। पिछला वीक जो है जिस तरीके से यूएस ने पूरा वीक ईरान पर अटैक किया है, तो पूरा वीक जो है ना ऑयल के प्राइसेस अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करती रही हैं। और अभी वीकेंड पर ये न्यूज़ आई है कि यूएस ने 10 डे का सीज फायर का प्रपोजल दिया है। पाकिस्तान और कतर मिलकर पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को भी इसमें शामिल किया जाए, ईरान के साथ ईरान को टेबल पर लाया जाए। यूएस और ईरान टेबल पर बैठकर अपना सीज फायर कंटिन्यू करें। उस एमओयू पर बात करें जो उन्होंने पहले साइन किया था, और उस एमओयू को दोबारा से कंटिन्यू करें विदाउट एनी फर्दर एस्केलेशन। तो पाकिस्तान और कतर इस पर पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी न्यूज़ की बेस पर एक अभी मैंने न्यूज़ भी शेयर किया कि एक हैवी ट्रेडर ने, बिग ट्रेडर ने तकरीबन जो है ना हैवी पोजीशन शॉर्ट की ऑयल पर ओपन की है। इसी वजह से कि मंडे मॉर्निंग जब मार्केट ओपन होगी तो उसमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो हैवी किस्म की जो है ना एक ऑयल पर शॉर्ट पोजीशंस ओपन हुई हैं। तो जस्ट अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल पे हमारे पास सिंपल अगर हम ऊपर से जस्ट एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी लगाएं तो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पास मार्केट उस रेजिस्टेंस पर पहुंच चुकी है। और दूसरा नंबर हमारे पास यहाँ पर एक बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट इस जोन पर भी पहुंच चुकी है। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो मार्केट के पास एक ये सपोर्ट थी जिसने मार्केट को ब्रेक किया, देन रेजिस्टेंस बेस पर काम कर रहे थे, मार्केट ने दोबारा से आकर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो अभी दोबारा से यही वाला जोन जो है हमारे लिए एक एज अ सपोर्ट के तौर पर करेगा। करंट प्राइस इस टाइम चल रही है 90 और ये वाला जोन आ रहा है हमारे पास 85 पर। तो मंडे मॉर्निंग में मार्केट अगर गैप डाउन आती है तो तकरीबन 85 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 85 से दोबारा से बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीछे हमारे पास एक ये इसने सब रेजिस्टेंस ब्रेक की थी और दोबारा से मार्केट ने उसी जोन पर आके उसी रेजिस्टेंस से दोबारा से बाउंस बैक किया है। तो अगर हम इसको अभी H4 में देखें तो चार्ट हमारे पास ज़रा और क्लियर हो जाएगा। H4 में देखते हैं तो ट्रेंड हमारे पास ये बुलिश का चल रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन में जा रहा है। तो हमारे पास जो स्विंग लो लगा हुआ है वो ये स्विंग लो लगा हुआ है। तो स्विंग लो से लेकर ये स्विंग हाई है। तो मार्केट में भी हम करेक्शन देखने को मिल सकती है। करंट प्राइस चल रही है 90.39। तो अगर हमें मंडे मॉर्निंग मार्केट गैप डाउन आती है तो ये वाला लो जो है मार्केट को सस्टेन करना चाहिए 81 वाला। ठीक है। ये वाला स्विंग लो है। अगर आप फिबोनाची पर ड्रा करते हैं इस स्विंग लो से लेकर इस स्विंग हाई तक, तो मार्केट अभी स्टिल प्रीमियम जोन में है। तो मंडे मॉर्निंग को मार्केट तकरीबन ये वाला जो हमारे पास डिस्काउंटेड जोन है 85 वाला, ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट में हम डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन फिर यहाँ से हमारे पास एक ये मोमेंटम एक कह दें कि आप नीचे से कर्व लाइन की सपोर्ट आएगी तो मार्केट उस कर्व लाइन के सपोर्ट से दोबारा से बाउंस बैक हो सकती है। ये अगर हम ऐसे लगाएंगे तो हमारे पास एक कर्व लाइन की सपोर्ट आएगी। क्या तो यहाँ पर हमारे पास ये कर्व लाइन की सपोर्ट आएगी। तो जो सपोर्ट इस टाइम एक्सपेक्ट की जा सकती है ऑयल के लिए वो है 85 वाला जोन। तो 85 में 85 से दोबारा से हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 85 से लेकर 88 तक हम अगर बाई की पोजीशन ओपन करना चाहें तो यहाँ से हम एक बाई की पोजीशन ओपन कर सकते हैं 85 से। देन फिर 88 तक तकरीबन 300 पिप से हम टारगेट ले सकते हैं। और अगर हम सेल की पोजीशन ओपन करना चाहें तो ये हमारे पास एक अच्छी बाई साइड की लिक्विडिटी है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर बाई साइड की लिक्विडिटी भी है। तकरीबन 92.5 से 94 के दरमियान वाला जोन जो ये एक अच्छा सेलिंग जोन है जहाँ से हम इसमें सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से कर्व लाइन लगाई जाए तो कर्व लाइन की सपोर्ट स्टिल मार्केट पर अभी ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पर है। आप कह देंगे कर्व ये सिंपल एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है। और हम बिल्कुल बॉटम से लगाते हैं तो बिल्कुल बॉटम से फिर हमारे पास एक कर्व लाइन की सपोर्ट आ जाती है। तो ऑयल के लिए इस टाइम जो सपोर्टिव वाला जोन है वो है 85। अगर 85 ब्रेक करता है तो देन फिर हमारे पास ये वाला जो जोन है जो इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया दोबारा से अभी ये वाला सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है, दोबारा से मार्केट 80 वाले जोन पर आ सकती है। तो नेक्स्ट वीक में अगर सीज फायर जो है कंटिन्यूशन की तरफ जाता है, प्रपोजल पे बातचीत होती है, तो हम तकरीबन इसमें 10% की गिरावट देख सकते हैं। 90 से तकरीबन हम 81 तक ऑयल की प्राइसेस को देख सकते हैं पूरे वीक में। तो पूरा वीक में हमें कोशिश करनी चाहिए कि सेल वाली साइड पर अपॉर्चुनिटी को जो फाइंड आउट करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर मिलती है तो ऊपर हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगेन आपने फंडामेंटल को देखना, अगर सीज फायर जो है कैंसिल हो जाता है, यूएस दोबारा ईरान पर अटैक करता है तो मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। और अपसाइड में हमारे पास ये वाला एक जोन है तकरीबन, जैसे ये वाला एक जोन है 100 के राउंड अबाउट, ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर भी है।
ठीक है। अच्छा, अगर हम चार्ट में थोड़ा सा और डाउन साइड आए, H2 में आते हैं, तो H2 में भी हमारे पास H3 में H2 में हमारे पास ये एक इनगल्फिंग बनी हुई है। मार्केट आके इस इनगल्फिंग को रीटेस्ट करके दोबारा से यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही मैंने बताया 92.5 से लेकर 94 वाला जोन है, ये हमारे पास एक सेलिंग जोन है। यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, तकरीबन 84-85 का हम फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में जो है अभी तक ऑयल का ये एनालिसिस करना था कि ऑयल का ट्रेंड फिलहाल बुलिश है। मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन में चल रही है, लेकिन फंडामेंटल न्यूज़ की बेस पर ऑयल में सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट फौरन से नीचे आती है 82-81 वाले जोन पर, तो यहाँ से हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10% गिरावट के बाद ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। यहाँ से कर्व लाइन की सपोर्ट भी है, दूसरा हमारे पास ये स्विंग सपोर्ट भी आ जाएगी। तो यहाँ से हम तकरीबन ऑयल में 81-82 से 12 बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेलिंग जो अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 92-93 वाले जोन से कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड हम कहाँ से देखें, क्योंकि गोल्ड काफ़ी टाइम से एक ही जगह पर स्टक हुआ हुआ है 4000 के ऊपर। तो सबसे पहले चार्ट को क्लियर करते हैं कि देखते हैं कि अब हमें इसमें क्या नज़र आ रहा है। तो चार्ट अगर पे देखें तो मार्केट यहाँ पर एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन एक बना चुका है, जो कि एक अच्छा बाय का साइन है। और ये मार्केट इस सपोर्ट को मेंटेन रखने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पर 2 दफ़ा टैप भी कर चुकी है, डबल बॉटम भी बना चुकी है। अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक होती है तो मार्केट में हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो ये वाला जोन है। तकरीबन 36 से 37 वाला जोन जो है वो एक नेक्स्ट सपोर्टिव जोन होगा, जो कि तकरीबन 3000 पिप्स का गैप बनता है। और अगर आप ऊपर से बात करें तो ऊपर से हमारे पास एक कर्व लाइन की रेजिस्टेंस आ रही है। कर्व लाइन की रेजिस्टेंस जब मार्केट बेंडिंग फॉर्म में होती है तो कोशिश की जाती है कि हम कर्व लाइन लगाएं। कर्व लाइन से फिर हमारे पास एक बेंडिंग फॉर्मेशन में इजीली एक लाइन लग जाती है। इस तरीके से हमारे पास ये कर्व लाइन की रेजिस्टेंस के ऊपर है गोल्ड इस टाइम, और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सेलिंग देखने को मिला। आप कह दें कि इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा। अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऊपर इसने कह देंगे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया डेली टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पर ये चेंज ऑफ करेक्टर कर देता, इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता, देन मार्केट वापस आती, रिट्रेसमेंट पे आती, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ से हमें बाइंग मोमेंटम दोबारा से देखने को मिल सकता था। आल्दो के मार्केट आई अब इसको ब्रेक कर चुकी है, इसके नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। इसको मेंटेन करने के फ्राइडे वाले दिन पूरी कोशिश किया। मार्केट ने एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई है, इनडिसीजन स्टेट कैंडल है, ना बाइंग की ना सेलिंग की। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट की जो कंडीशन है वो हमें क्या लग रही है। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम में जाएँ तो हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इनगल्फिंग बनी है। यहाँ पर हमारे पास एक सप्लाई जोन है। ठीक है। अब हमारे पास एक जो सपोर्टिव जोन आ रहा है, हमारे पास ये वाला जो जोन है, हमारे पास एक सपोर्टिव जोन है तकरीबन 4000 वाला जो है ना, इस टाइम प्राइस चल रही है 4050 पर। 4010 वाला जोन है वो हमारे पास एक सपोर्टिव जोन है। यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग भी बनी है, या इसको मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन करने की पूरा कोशिश की। यहाँ पर दोबारा से बाइंग मोमेंटम आया और इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश की थी, इसको ब्रेक किया, दोबारा से ब्रेक इन करके इनगल्फिंग बना दिए। तो अब हमारे पास जो सपोर्ट है वो यही है जो मार्केट ने इस टाइम अपने H4 में क्रिएट किया। ये वाला जोन तकरीबन 4010 से लेके 4015 तक, 4008 से लेकर 4015 तक का जो जोन है ये हमारे पास एक सपोर्टिव जोन है, जहाँ से गोल्ड में हम थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है और ऊपर से हमारे पास ये जो टर्न लाइन की रेजिस्टेंस है ये भी ब्रेक हो जाती है, तो देन फिर हम जो टारगेट है वो हम तकरीबन 4150 का टारगेट ले सकते हैं। ये आपका तकरीबन कह दें कि अगर हम 4025 से ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है, 4025 से या 4015 से, अगर 4015 से मिलती है तो ये ज़्यादा अच्छी ट्रेड होगी। मार्केट दोबारा से आके इस लो को स्वीप करे, स्वीप करके वापस एक इनसाइड क्लोजिंग देती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के यहाँ से स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग देती है, तो देन फिर हम तकरीबन यहाँ से ट्रेड ओपन करते हैं तो तकरीबन हमें 1000 पिप का टारगेट हम इजीली ले सकते हैं। और हम छोटे टारगेट की बात भी करें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक सप्लाई जोन है, इसको टारगेट करें पहले तो ज़्यादा बेटर है। 4100 को टारगेट करके तकरीबन हमें 500 से 700 पिप का गेन इजीली मिलता है। यहाँ पर हमारे पास कह दें कि इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है प्लस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, तो बेस्ट ये है कि हम 41 वाला जोन को टारगेट करें। अगर हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, H2 में अगर जाएँ हम,
तो H2 में भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये फेयर वैल्यू गैप से दोबारा मार्केट ने जो है ना H2 में ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट दोबारा से इसी से उठने की पूरी कोशिश करी। ये जो रेजिस्टेंस इसने बनाई थी डेली में भी देखी है हमने, H4 में भी देखी है कि ये जो इसने रेजिस्टेंस बनाई हुई है इसको पूरा जो है ना मार्केट दोबारा से एज अ सपोर्ट के तौर पर पूरा मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट दोबारा से इससे मेंटेन हुई, लेकिन यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो मंडे मॉर्निंग में हमारे पास अगर ये देखें, हमारे पास ये वही आ गया, एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, प्लस ये ऑर्डर फ्लो जोन है हमारे पास। तो ये जोन मेरे पास वही आ गया 4010 वाला, 4008 वाला जोन। तो ये वाला जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। H2 में हमें और ज़्यादा क्लियर हो गया कि ये वाला जोन क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, प्लस ये ऑर्डर फ्लो जोन पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमें पोजीशन जो है अपनानी चाहिए 408 से लेकर 403 के दरमियान। तो पहला टारगेट हम यहाँ पे टारगेट करें तो 4050 को टारगेट करते हैं, 4060 को भी टारगेट करते हैं, तो 500 पिप का यहाँ से मिलता है। दैन फिर 4100 को टारगेट करते हैं तो 500 पिप का हमें यहाँ से टारगेट मिलता है। तो गोल्ड में नीचे से एक अच्छी बाइंग पोजीशन बनती है, आपको जस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो दैन फिर अपनी एक पोजीशन जो है ना वो अपना सकते हैं यहाँ से। दैन फिर इसको टारगेट करें, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेती है, देखिए यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो दैन फिर इस जोन का हम टारगेट करें। दैन फिर मार्केट कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वीक में प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में मार्केट 4150 तक जा सकती है, तकरीबन 1500 पॉइंट तक मार्केट जा सकती है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा सबसे अच्छा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 405 से लेके 410 वाला, 4005 से लेके 4010 के दरमियान वाला जो जोन है वो एक अच्छा जोन है जिसमें आप बाइंग पोजीशन देख सकते हैं गोल्ड के लिए। यहाँ से जैसे रिजेक्शन मिलती है या एक इनगल्फिंग कैंडल बनती है इस तरीके से, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इनगल्फिंग बनी है जिसने मोमेंटम कंटिन्यू किया, यहाँ पर भी इनगल्फिंग बनी है जिसने मोमेंटम कंटिन्यू किया, यहाँ पर भी इनगल्फिंग बनी है जिसने मोमेंटम कंटिन्यू किया। तो जब इनगल्फिंग बन रही है, मोमेंटम कंटिन्यूशन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप वेट करें तो दोबारा से अगर इनगल्फिंग बनती है, ठीक है, तो यहाँ से इस इनगल्फिंग से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इस ऑर्डर फ्लो जोन के नीचे रख सकते हैं, छोटी लॉट के साथ एंटर करेंगे, मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, देन फिर आप सेकंड लॉट एंटर करें। तो यही था गोल्ड का एनालिसिस, आज सिल्वर और ऑयल का एनालिसिस। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। आप गोल्ड को कैसे देख रहे हैं, सिल्वर को कैसे देख रहे हैं, गोल्ड में बाइंग देख रहे हैं या सेलिंग देख रहे हैं, ऑयल में जो है बाइंग देख रहे हैं, सेलिंग देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दे और दुआओं में स्पेशली याद रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।